चलिए देखिए, क्लियर। ये है मिस्टर रवि और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। आज हम जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। लेट किए हो आप लोग, आप समझो। तो इन्होंने बिजनेस में, मिस्टर रवि आते हैं मेरे पास और 10 लाख रुपए देते हैं। आप किसी नजर से सोचेंगे, बिजनेस के नजर से, मतलब मैं कौन हूं, बिजनेस। सोचना, मेरी नजर से सोचना, इनकी नजर से मत सोचना। ये मालिक है, मैं बिजनेस हूं। मैं ऐसा बिजनेस हूं जो मैं बोल सकता हूं। ऐसे तो बिजनेस चुप रहता है, कोई शॉप बोलता है क्या, नहीं। आइए जरा, इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए कैश दिए। इन्होंने क्या दिया मुझे, 10 लाख रुपए कैश दिए और मैंने ड्रॉअर में रख दिया। बैठ जाइए। अब आप ट्रांजैक्शन सोचिए, किसकी नजर से, मेरी नजर से। मेरी नजर मतलब बिजनेस की नजर से। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, करेक्ट। तो मेरी नजर से सोचिए, मेरे पास क्या आया है, मेरे पास क्या है, कैश आया। मेरे पास क्या आया, कैश आया। मालिक आए और मुझे कैश देके चले गए। तो कैश क्या हुआ अपने पास, इंक्रीज हुआ सर। कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और कुछ गया है अपने पास से, नहीं। अपने पास कुछ भी आ रहा है और जा नहीं रहा है, इसका मतलब है कि टेंशन जरूर आएगा साथ में। फिर क्या आएगा, टेंशन जरूर आएगा। और टेंशन का नाम क्या है, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज का नाम क्या है, मुझे मेरे मालिक को पैसे देने हैं, ऑनर को पैसे देने हैं। और ऑनर का नाम नहीं लेते हैं, इज्जत से उनका नाम नहीं लेते हैं। जैसे पुराने जमाने में औरत क्या करती थी, नाम नहीं लेती थी अपनी पति का, भसुर का। उसी तरीके से इज्जत कीजिए अपने मालिक का। मालिक के अकाउंट के, ऑनर के अकाउंट को कौन अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल अकाउंट। कौन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो एसेट तो आया और साथ में लायबिलिटीज भी क्या हुई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। अब मॉडर्न अप्रोच में आइए, मॉडर्न अप्रोच में आइए। कैश क्या है, एसेट्स है। एसेट्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और उसके बाद दूसरी नजर से आइए, कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो लायबिलिटीज इंक्रीज करेगी तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यही फर्स्ट एंट्री में मैंने लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई। मॉडर्न अप्रोच से ही सोचिएगा। अभी सर अकाउंटिंग इक्वेशन भी बताइए साथ साथ। हमने बोला नालायक, बिल्कुल आओ ध्यान से। मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ 2 पॉइंट पे ध्यान देना है। किस पे, किस पे बोलो, एसेट्स और लायबिलिटीज पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, एसेट्स और लायबिलिटीज पे। एक्सपेंसेस वगैरह पे कंसीडर नहीं करना है, उसको हम डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज में। तो हमने कहा इन दोनों को पहचानो जरा। सर ये दोनों तो एसेट्स ही और लायबिलिटीज ही दिख रहे हैं, तो हम सीधा सीधी एसेट्स को, कैश को इंक्रीज कर देंगे। कैश क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। और कैपिटल भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। दोनों साइड कैपिटल। कभी कभी नाम दे देता है ऐसा कि बच्चे उसमें घबराहट महसूस करते हैं। जैसे बोल देता फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड, फर्दर दे या एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड। मैं बोलूं कि पहले मेरा एक बेटा हुआ था, फिर मैं बोलूं बाद में भी एक बेटा हुआ, तो बेटा ही हुआ है ना। क्या हुआ है, बेटा ही हुआ है मेरा, ये बोलोगे ना। हाँ सर, उसने बोला कि पहले बिजनेस में कैश, बोला कि फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट, बाद में भी कुछ कैपिटल लगा दिया। तो सेम वही बातें हुई कि आपने बिजनेस में क्या किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया। इसको अलग नाम से भी दे देता है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, अलग नाम से भी दे सकता है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय प्रोप्राइटर, मतलब देखो तीनों बातें एक ही हैं। तीनों बातें क्या है, एक ही है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश दे दे, फर्दर या एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड दे दे, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय प्रोप्राइटर या ओनर। तीनों बात बोले, तीनों बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं। क्लियर है। और तीनों केस में एंट्री क्या होगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखिए, मेरी बात सुनते चले। ऑनर जो कुछ भी बिजनेस को देगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। ऑनर बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करेगा वो सब क्या होगा? कैपिटल। ठीक है ना, बिजनेस के लिए। अब आइए इसी लाइन को आगे बढ़ते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 4 लाख। उसने क्या किया? कैश क्या दी? कितना रुपए दिया बिजनेस को? 4 लाख रुपए। बैंक बैलेंस कितना दिया? 2 लाख रुपए। स्टॉक 1 लाख रुपए। सर स्टॉक यहां लिख दिया, ये क्या होता है? अब बताते हैं। हमने बोला तिवारी गारमेंट्स के बिजनेस है। किसकी बिजनेस है? तिवारी गारमेंट। जानते हो उसकी फैमिली बहुत बड़ी है और दोनों सब गए थे कहीं फंक्शन में अपने यहाँ, और शादी विवाह का फंक्शन था। सबको खूब कपड़ा मिला, लगभग 1 लाख का कपड़ा हो गया। और आजकल शादी विवाह में तो इतने कपड़े मिलते हैं, ऐसे कपड़े तो मिलते नहीं कि लोग पहने। कम ऐसे जाओगे कभी ना तो अच्छे कपड़े मिलेंगे, लेकिन अगर फंक्शन में जाओगे तो इतने अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, सबको 10,000 20,000 के कपड़े मिलेंगे। तो उसने क्या किया? वो उसका कपड़े का शॉप था, उसने उस कपड़े को बिजनेस में लगा दिया कि हम इस कपड़े को सेल कर देंगे। तो क्या हुआ? स्टॉक बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? स्टॉक। सन्ड्री एसेट, और कुछ भी एसेट्स लगाते, और कुछ भी एसेट्स मतलब फर्नीचर, मैंने एग्जांपल में फर्नीचर लगा दिया, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस में जो कुछ भी एसेट्स, अब बिजनेस के पास क्या क्या आ रहा है देखो जरा ध्यान से। सर कैश आ रहा है। कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिजनेस के पास? कैश क्या है? एसेट्स। तो एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एसेट्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सर कैश एसेट्स इंक्रीज करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 4 लाख रुपए। सर बैंक अकाउंट, उसने बैंक अकाउंट क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, डेबिट कर देंगे। स्टॉक, ये भी क्या है? एसेट्स है, डेबिट कर देंगे। इसको परचेज ऑब्लिक स्टॉक अकाउंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। सर फर्नीचर भी दिया है तो एसेट्स ही है, तो बिजनेस में फर्नीचर भी आ गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लिया हमने। कितने रुपए से फर्नीचर आया था? 1 लाख रुपए से। कितने रुपए से फर्नीचर आया? 1 लाख रुपए से। सोचो मिस्टर रवि ने टोटल बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया? 4 2 + 2 + 1 + 1 कितने रुपए? 1 लाख रुपए। कितने इन्वेस्ट किए उसने? 1 लाख रुपए। ध्यान से देखना, बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया? 8 लाख। तो जो भी एसेट्स आया सबको क्या कर देंगे? एसेट्स इंक्रीज कर रहा है बिजनेस में, तो एसेट्स को क्या कर देंगे? डेबिट। और किसने इन्वेस्ट किया है? ऑनर ने। तो ऑनर के अकाउंट को क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट। मुझे मेरे मालिक को देना है 8 लाख रुपए। मुझे मेरे मालिक के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मालिक को 8 लाख रुपए दूंगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। सर इस जर्नल एंट्री में कहीं भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया, सब तो एसेट्स और लायबिलिटीज ही नजर आ रहे हैं। तो जो इंक्रीज किया तो कैश अकाउंटिंग इक्वेशन पे आइए। अब कैश क्या हुआ? इंक्रीज कर जाएगा कितने से? 4 लाख से। बैंक इंक्रीज कर जाएगा कितने से? स्टॉक कितने से इंक्रीज कर जाएगा? फर्नीचर कितने से इंक्रीज कर जाएगा? तो एसेट्स इंक्रीज कितना कर जाएगा? 8 लाख रुपीज। और कैपिटल कितने रुपए इंक्रीज कर जाएंगे? 8 लाख रुपीज। अकाउंटिंग इक्वेशन भी साथ साथ होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जर्नल एंट्री से ही क्या बन रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन। आइए हमने कहा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 5 लाख एंड बैंक लोन 2 लाख रुपए। बिजनेस स्टार्ट जब किया इसने तो क्या किया? 5 लाख रुपए का, आप देखो इधर आराम से, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश कितने रुपीज? 5 लाख, है ना, एंड बैंक लोन 2 लाख रुपीज। क्लियर है? अब बताओ बिजनेस के पास क्या क्या है? कैश कितना रुपया है टोटल? ये मालिक है, जरा समझिएगा, ये मालिक है। ये मुझे आके 7 लाख रुपए 7 लाख रुपीज देते हैं और कहते हैं लो मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं और बैंक से लोन लेकर के 2 लाख रुपए आपको दे रहा हूं। तो भाई वो लोन किसका? बिजनेस का।
लोन किसका? बिजनेस का। तो कैश तो अपने पास कितने आ गए? 7 लाख रुपए। कैश कितने आ गए? ये देख, कैश कितने आ गए? 7 लाख रुपीज। और ऑनर ने कितना इन्वेस्ट किया है? 5 लाख रुपीज। तो कैपिटल कितना इंक्रीज किया? 5 लाख रुपीज। हाँ? और बैंक लोन हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज भी क्या हुई? इंक्रीज कर गई। तो लायबिलिटीज इंक्रीज करेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ रही है तो बताइए। सर इसमें भी तो क्लियर है, एसेट्स और लायबिलिटीज ही डेबिट और क्रेडिट हुआ है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर कैश इंक्रीज किया है तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? कैश को प्लस कर देंगे। कैपिटल लायबिलिटीज है जो बढ़ गई है अपने पास 5 लाख रुपए की, उसको भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब बैंक लोन भी लायबिलिटीज है जो इंक्रीज कर गई है, तो उसे भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो साथ साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? कोई अंतर नजर आ रहा है? नहीं सर। अब आइए बात करते हैं परचेज ऑफ गुड्स। किसकी बात कर रहे हैं? दिख रहा है? परचेज ऑफ